हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय कॉमर्स क्लास। बेटा आज हम लोग करेंगे फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 10। आपके लिए काफ़ी इजी बना दूंगा जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सो लेट्स लर्न व्हाट इज फॉरेन ट्रेड, टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड, जब मैं बात करता हूं फॉरेन ट्रेड की, इट मीन्स ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के साथ जब हम ट्रेड करते हैं उसे हम फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। फॉरेन ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड: इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्रीपोर्ट। एंट्रीपोर्ट ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज री एक्सपोर्ट। इंपोर्ट ट्रेड, जब मैं बोलता हूं इंपोर्ट ट्रेड, इट मीन्स बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम another country. In simple, goods comes into the home country from a foreign country. हम इंडिया को बोलेंगे हमारी होम कंट्री, और हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कहीं से भी खरीदे ये हमारे लिए कहलाई जाएगी फॉरेन कंट्री। सो ब्रिंगिंग गुड्स टू आवर होम कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंट्री इज कॉल्ड इंपोर्ट। इंडिया इंपोर्ट्स पेट्रोलियम फ्रॉम इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, रशिया, यूएसए, ये सब कहलाएंगे एग्जाम्पल ऑफ इंपोर्ट ट्रेड। सो ब्रिंगिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री टू आवर होम कंट्री इज कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड मीन्स सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अनदर कंट्री। सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू अनदर कंट्री। इन सिंपल वे, goods go out of the home country to a foreign country. When goods go out of your home country to any foreign country, it is called export, and here we earn foreign exchange. India export tea and rice to the countries like China, Hong Kong and Singapore. ये सब एग्जाम्पल में आ जाएंगे एक्सपोर्ट के, because here the goods are moving from home country to foreign country. Third type of foreign trade is Entry-port. Entry-port means purchase of goods and services from one country and sell them to another country after some processing operation. यानी एक कंट्री से परचेस करना, प्रोसेस करना और दूसरे कंट्री भेज देना, इसे हम बोलते हैं एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज री एक्सपोर्ट। एग्जाम्पल, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, सपोज India imports raw material from China and sells them electronic goods to Singapore. After processing it, making it finished goods, selling it to Singapore. So buying something from China, not for our home country, processing it, selling them to another country. इसे हम बोलते हैं entry port. Entry port is also known as re-export. Role of foreign trade. We will understand one by one what is the role of foreign trade. First, availability of multiple choice. बेटा आज के तारीख में जो ये ब्रांड्स आपको अवेलेबल है इंडिया में, इतने सारे ब्रांड्स अवेलेबल है ना, सैमसंग, सोनी, एप्पल, नेस्ले, वाइस वर्सा, इतने सारे ब्रांड्स अवेलेबल है, न्यूटेला, है ना। सो ये बेसिकली कहाँ की कंपनीज है? दे आर नॉट इंडियन कंपनी। नो डाउट इनमें से कई कंपनीज अब मैन्युफैक्चर कर रही है इंडिया में, बट ये स्टार्ट हुआ फॉरेन ट्रेड से। फॉरेन ट्रेड अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइस देता है किसी भी होम कंट्री के अंदर। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारे कंट्री में तो लोग बना ही रहे हैं गुड्स, और सम वैरायटी मिल जाती है दूसरे कंट्री की, तो इससे दोनों जगह क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ही सर्वाइव करता है मार्केट में। सो foreign trade provides multiple choice of imported commodities to the consumer. It ensures good quality, standard products and wide variety of new goods from around the world. So survival of the fittest, जो फिट रहेगा वो पूरे इंडिया में हिट रहेगा। So वर्ल्ड में जो फिट रहेगा वो इंडिया में हिट होगा। हम इस तरह से बोल सकते हैं हमारे लिए अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइस देता है मुझे ट्रेड। रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। सेकेंड, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। व्हेन आई एम सेइंग लेबर, यहां पे उसका मतलब बेटा होता है वर्क। वर्ल्ड वाइड हर कंट्री में डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है।
जो जिसमें बेस्ट होगा वो वही बनाएगा, और जब बार बार एक ही चीज वो प्रोड्यूस करता है वो एक्सपर्टीज स्टैब्लिश कर लेता है, दैट मीन्स वो उस चीज की स्पेशलिस्ट बन जाता है कंट्री। सो व्हाट डू यू मीन बाय डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन? डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट रिसोर्सेज एंड स्किल्स। हर कंट्री के पास अलग अलग रिसोर्स होते हैं और स्किल्स होते हैं। जैसे हम सऊदी की बात करेंगे, दे हैव क्रूड ऑयल। इंडिया में आपको पानी मिलेगा जब आप ड्रिलिंग करोगे और वहां पे ऑयल आता है। तो हर कंट्री के पास अपने अपने रिसोर्सेस होते हैं, स्किल्स होते हैं। सो ईच कंट्री प्रोड्यूस व्हाट इट कैन मेक बेस्ट एंड एट लोएस्ट कॉस्ट। सो वो कंट्री प्रोड्यूस वही करेगा जिसमें वो बेस्ट है और सबसे लोएस्ट कॉस्ट में बना पाएगा, तभी तो वर्ल्ड वाइड सेल कर पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया लेबर इंटेंसिव है, यूएसए कैपिटल इंटेंसिव है। जब मैं बोलता हूं लेबर इंटेंसिव, इसका मतलब होता है बेटा हमारे पास लेबर ज्यादा है और हम लेबर इंटेंसिव मेथड्स को ही यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। यूएस की बात करें तो यूएस के पास मशीनरीज टेक्नोलॉजीज ज्यादा है, वो उसका यूज ज्यादा करता है, वहां लेबर कम है। So they are expert in capital intensive methodology and we are expert in labor intensive. Produce goods using more labor, produce at low cost. हमारे पास लेबर अवेलेबिलिटी बहुत एट अ चीप रेट है, तो हम इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं काफी लो कॉस्ट पे। यूज मोर मशीन्स एंड कैपिटल, एडवांस टेक्नोलॉजी, और इससे वो एक लेटेस्ट इनोवेटिव चीजें बना सकते हैं, वर्ल्ड वाइड दे सकते हैं, हाईटेक मशीनरीज एक्सेट्रा। India exports goods to USA, ready-made garments, gems and jewelry, medicines. हम काफी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को, एंड दिस इज द कंट्री वेयर वी हैव सरप्लस, ट्रेड सरप्लस, यानी हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। ये चीजें हम यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं। यूएसए एक्सपोर्ट्स टू इंडिया एयरक्राफ्ट। देखिए डिफेंस की कई सारी चीजें इधर वी बाय फ्रॉम रशिया, इजराइल और यूएसए। सो एयरक्राफ्ट, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें हम यूएस से खरीद रहे हैं, तो ये हमारे लिए इंपोर्ट होगा, यूएस के लिए एक्सपोर्ट होगा। यूएसए इसमें क्यों स्पेशलाइज्ड है? बिकॉज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव जैसे रिसोर्स है वहां, उसके हिसाब से। इंडिया में जिस तरह के रिसोर्स है हम उस चीजों में एक्सपर्टीज ले लेते हैं। रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। थर्ड इंपॉर्टेंट रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्स तभी हो पाएगा जब उसे कोई एक्सपर्ट बनाएगा। जस्ट हमने पढ़ा था जो कंट्री जिसमें स्पेशलाइज होती है दे आर बेस्ट एट प्रोड्यूसिंग एट लोएस्ट कॉस्ट। वेस्टेज कम होगा तभी लोएस्ट कॉस्ट पे आप बना पाओगे। सो ये एक और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वर्ल्ड में रिसोर्सेस वेस्ट नहीं होंगे अगर फॉरेन ट्रेड होगा। कंट्रीज स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स दे आर बेस्ट एट and then exchange them with the other countries to earn the highest return. इससे दोनों कंट्रीज को फायदा होता है और दोनों कंट्रीज विन विन सिचुएशन में रहती है। इंडिया स्पाइसेस में काफी एक्सपर्ट है, सॉफ्टवेयर में है, मेडिसिन में इंडिया एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड को। वी बाय हाईटेक मशीनरीज, रॉ मटेरियल, इवन फर्टिलाइजर्स, है ना, हम लोग बाय करते हैं बिकॉज वी आर नॉट गुड इन दिस, तो ये हमारे लिए बेटर है, वी शुड बाय इट, और हमारे रिसोर्स को उनमें लगाए जहां पे हम बेस्ट है। इससे वर्ल्ड को भी फायदा होता है और हमारी होम कंट्री को भी इसका फायदा मिलता है। इसे हम बोलेंगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। जब मैं बात करता हूं फॉरेन ट्रेड की, तो यहां पे फोर्थ रोल फॉरेन ट्रेड प्ले करता है ब्रिंग्स रेपुटेशन एंड अर्न्स गुडविल। कई कंट्रीज का रेपुटेशन सुपर्ब है और कुछ कंट्रीज रेपुटेशन अपना खो देती है इस फॉरेन ट्रेड में, और यहीं पे रेपुटेशन जब अच्छा होता है ये हेल्प करता है टू अर्न गुडविल, और यही गुडविल हेल्प करता है बाकी भी आने वाले बिजनेसेस जो आपकी कंट्री में है, क्योंकि आपकी कंट्री को देखने का नजरिया बदल जाता है। व्हेन वी से जापान हमें क्वालिटी दिखती है, व्हेन वी से चाइना हम चीप क्वालिटी की बात करते हैं। तो देखिए ये सारे ब्रांड्स हैं जापान, जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड के, जो हमारी जैसी कंट्री के अंदर भी काफी फेमस है। फिर वो टोयोटा हो, BMW हो, मर्सिडीज हो, रोलेक्स वॉच हो या नेस्ले हो, दिस ऑल कंपनीज, दिस ऑल ब्रांड्स आर फेमस। अब ये फेमस है इंडिया में,
इन्होंने रेपुटेशन तो कमाया अपने कंट्री के लिए और खुद के लिए गुडविल भी अर्न किया। ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉरेन ट्रेड, ब्रिंग्स रेपुटेशन एंड अर्न्स गुडविल। रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, फिफ्थ, एंकरेज इन्वेस्टमेंट्स। बेटा अभी तक हम लोग डोमेस्टिक ट्रेड कर रहे थे तो डिमांड वाज अकॉर्डिंग टू इंडिया। जैसे ही हम फॉरेन ट्रेड एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे सो डिमांड विल बी फ्रॉम वर्ल्ड वाइड, और इसके लिए हमें लगेगी मोर फैक्ट्रीज। जब मैं बात करता हूं मोर फैक्ट्रीज तो यहां पे हायर इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। फैक्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, सारी चीजें आपको परचेस करनी पड़ेगी, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आएगा। सो मोर फैक्ट्रीज, हायर इन्वेस्टमेंट्स। क्यों मोर फैक्ट्रीज? बिकॉज नाउ डिमांड इज फ्रॉम वर्ल्ड, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया। सो ये एंकरेज करता है एंटरप्रेन्योर को कि वो इन्वेस्ट करे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, बिल्टअप करे एक फैक्ट्री। इससे हमारी कंट्री में जॉब क्रिएशन होगा, जीडीपी बढ़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इंक्रीज प्रोडक्शन फॉर फॉरेन ट्रेड encourages businesses to expand, build new factories and attract more investments. Foreign trade leads to increase in production, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, which encourage companies to invest in new plants, technology and infrastructure. जैसे हमने बोला more factories, higher investments, ये encourage करता है investments. Role of foreign trade. Stabilizing in price is a very important role of foreign trade. Foreign trade help us in stabilizing the prices. How? देखिए बेटा पहले ये समझिए, डिमांड और सप्लाई में मिसमैच होने से प्राइसेस एक तो बढ़ते हैं एक तो कम होते हैं। अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, देयर विल बी अ शॉर्टेज, प्राइस हाइक होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। इफ देयर इज मोर सप्लाई एंड डिमांड इज लेस, प्राइस कम हो जाएंगे बिकॉज डिमांड नहीं है मार्केट में। सो वी कैन राइट इन अनदर वर्ड, व्हाट इफ देयर इज ओवर प्रोडक्शन एंड व्हाट इफ देयर इज अंडर प्रोडक्शन। जब हमारे कंट्री में ओवर प्रोडक्शन हो गया, इसका मतलब बहुत ज्यादा सप्लाई है, हम उतना ही हमारी कंट्री में रखें जितनी हमारी कंट्री की नीड है और बाकी का एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिससे हमारी कंट्री में डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएगा, प्राइस ना तो बढ़ेगा ना तो गिरेगा। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करके आपकी कंट्री अर्न भी कर लेगी। लाइक अगर वेजिटेबल्स और कई सारी चीजें हमारे कंट्री में एक्स्ट्रा हो जाए, ओवर प्रोडक्शन हो जाए, हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को सेल करके अर्न भी कर लेंगे और हमारे कंट्री के अंदर प्राइस स्टेबल रहेगा। व्हेन देयर इज अंडर प्रोडक्शन, यानी हमारे कंट्री में इन चीजों का प्रोडक्शन बहुत कम है और इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, सो स्कैरसिटी आ जाएगा। डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है और ये गैप प्राइस को बढ़ा देगा। सो हम लोग इस सिचुएशन में इंपोर्ट कर लेंगे, जिससे ये जो गैप था वो गैप फिलअप हो जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगा थ्रू इंपोर्ट। सो इस तरह से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जो कि रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, हेल्प करता है हमें इन स्टेबलाइजिंग दी प्राइजेस। टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ foreign trade. Why we need to earn foreign exchange? Let's understand it. बेटा हम जब इंडिया में ट्रेड करते हैं तो हमें लगता है INR इन फॉर्म ऑफ मनी, बट यही चीज जब हम फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं, वी नीड फॉरेन करेंसी। फॉर एग्जाम्पल डॉलर, बिकॉज इट्स अ व्हीकल करेंसी। मैं डॉलर की बात करता हूं, सो मुझे डॉलर लगेंगे अगर मुझे फॉरेन ट्रेड करना है। अब ये डॉलर मेरी कंट्री में आएगा कैसे? जब मेरी कंट्री के कई सारे मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट करेंगे, दे विल हेल्प अस इन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, और ये डॉलर अर्न करके लाएंगे। यही डॉलर ये बैंक में डिपॉजिट करेंगे और बैंक इन्हें INR दे देगी। सो हमारे कंट्री के अंदर RBI के पास थ्रू बैंकिंग चैनल करेंसी आ चुकी है। अब इंडिया में से कोई भी फॉरेन इंपोर्ट करना चाहेगा तो उसे बैंक के थ्रू, है ना, RBI टू बैंक, बैंक टू इंपोर्टर, ये करेंसी ट्रांसफर कर दी जाती है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये बहुत हेल्प करता है हमें फॉरेन ट्रेड रोल प्ले करने में। एक्सपोर्ट से हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकते हैं और यही चीज हम यूटिलाइज कर सकते हैं व्हाइल इंपोर्टिंग। Foreign trade expands the market, encourages production and provides foreign exchange. The government of India needs this foreign exchange to import
इसेंशियल एंड वैल्यूएबल गुड्स, कई सारे वैल्यूएबल गुड्स हमारे लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परचेस करेगा फॉरेन से, या हमारे कई इंपोर्टर्स परचेस करेंगे फॉरेन कंट्री से, उन्हें लगेगा फॉरेन एक्सचेंज। सो इंपोर्ट्स, इसेंशियल्स एंड वैल्यूएबल गुड्स के लिए लगता है आपको फॉरेन एक्सचेंज, और ये फॉरेन एक्सचेंज हमारे एक्सपोर्टर्स अर्न करेंगे। So role of foreign trade is to earn foreign exchange, which will be very useful for importing valuable and necessary goods, or necessary and valuable goods for your country's citizen. Easy trick to remember the role of foreign trade. Our smart code will be A do best. A do best. When I am saying A do best, A से आएगा availability of multiple choices. D, division of labor and specialization. O, optimum utilization of resources. B, brings reputation and goodwill. E, encourage investment. S, stability of price level. And T, to earn foreign exchange. So A do best एक स्मार्ट ट्रिक है जिससे बच्चा सारे पॉइंट्स को याद रख सकता है। इट्स अ इजी वे टू रिमेंबर द रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ए डू बेस्ट।